नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप मास्टर स्ट्रोक का ये स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन जिसका नाम है ऑपरेशन KGF। आज हम आपको खुफिया कैमरे पर एक ऐसी दुनिया का सच दिखाने जा रहे हैं जहां वर्दी खौफ के साए में जीती है। गुनाह दिन के उजाले में होते हैं। गुनाहों की इस दुनिया में दखल देने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होता है, फिर चाहे वो कोई वर्दी वाला ही क्यों ना हो। और ऐसी तस्वीर अब तक आपने फिल्मों में जरूर देखी होगी, लेकिन असल दुनिया में भी ऐसी ही एक जगह है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर। इसी खूनी दुनिया को हमने नाम दिया है किलर गोल्ड फील्ड, यानी KGF। पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु जल भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। जिस्म पर वर्दी के साथ ही एक पुलिस अफसर यही शपथ लेता है। सार है, फर्ज के लिए न वो डरेगा और ना ही समाज के मन में डर बैठने देगा। मैं उचित आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे उससे प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। इसी शपथ को निभाते हुए हरियाणा के DSP सुरेंद्र सिंह शहीद हो गए। तिरंगे में लिपटे इस जांबाज को पूरे देश ने सलामी दी। खनन माफिया से जंग में सुरेंद्र सिंह पहले शहीद नहीं है, इसलिए ABP न्यूज ने माइनिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया। खुफिया कैमरे के साथ हमारी टीम उस इलाके में पहुंची जहां DSP सुरेंद्र सिंह को शहीद किया गया, और यहां के प्रशासन की जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई वो आपको भी हैरान कर देगी। कभी किसी को पकड़ते होंगे, पकड़ने के बाद खुद भी डर लगता होगा, जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं करते हैं। तो गाड़ी नहीं चलाना तो मिसिंग। आप यहाँ 7-8 दिन रुको, सर्वे करो, अच्छी तरह से घूम फिर के देखो, और थोड़ा बचाव करके कभी बचा लेंगे। ये जानवर खा के जानवर हो रहे हैं। यह है उस इलाके की पुलिस का हाल जिसके अफसर को 2 दिन पहले ही शहीद किया गया। यहाँ पुलिस की आंख में गुस्से की लपट के बजाय दहशत की लहर है। एक बार हाथ कर दरोगा हो या इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हो या सिपाही, इस इलाके में हर पुलिस वाला दहशत में नजर आता है। और दहशत है माइनिंग माफिया की, जो दरोगा तो क्या, जिले के पुलिस कप्तान पर भी हमले से पीछे नहीं रहते। आपको डर नहीं लगता? भाई काम ऐसा है, तो डरना क्या है इनसे? हमें तो बता हमारे पीछे फोर्स है पूरी। ये तो थोड़ा सा वो रहता है भाई, मैं अकेला नहीं। तो DC साहब के पीछे तो SP साहब की गाड़ी टक्कर मार दी थी, 2 बार तो मार चुके। SP साहब 2 बार बच चुके हैं यहाँ, तो इतने बड़े अधिकारी की मारते हैं। वर्दी वालों में माइनिंग माफिया की इस दहशत को देखने के बाद हमने प्रशासनिक अफसरों का रुख किया। सोचा शायद वहां हालात बेहतर हो। मजिस्ट्रेट की पावर आपको है, वह लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पावर उनको है। जब जिस उस आदमी के ऊपर डंपर चढ़ा कर मार दिया जाता है, आम आदमी यानी जो ऐसी बात नहीं, सारे क्रिमिनल है, मतलब आम जो सज्जन अभी आदमी रहते होंगे आज, उनकी क्या स्थिति होती है? इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता जी। मैं यहाँ तक मैंने कोई किसी और गाड़ियाँ चला नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने शहरों चला नहीं। और आपको मैं बता दूं कि DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या ने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे, जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि आज़ादी के 75 सालों के बावजूद हिंदुस्तान में कोई इलाका ऐसा कैसे हो सकता है जहां माफिया खुलेआम सरेआम एक
डीएसपी को कुचलकर मार देता है और बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। हमने इस मामले की तह तक जाने की सोची, बहुत बड़ा सच सामने आया, हमारे होश फाख्ता हो गए। हमें पता चला कि एक इलाका ऐसा भी है जहां जाने से पुलिस के कदम डगमगाते हैं, जहां जाने से पुलिस डरती है। ये हरियाणा के नूह का इलाका है। ये वो इलाका है जहां की पुलिस और प्रशासन का खनन माफियों के सामने पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं ताकि बस किसी तरह से जिंदा रहकर अपनी बची कुची नौकरी पूरी कर सके। लेकिन हरियाणा की पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इस माफिया के आगे बेबस है। और बेबस है तो क्यों? क्या मिली भगत की वजह से? क्या किसी बहुत बड़े का हाथ इनके सर पर है? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने यही जानने के लिए ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। अगले 2 घंटे में जो सच आपके सामने आएगा और जो सवालों के जवाब आपके सामने होंगे वो थरथरा देंगे। ऑपरेशन केजीएफ का पहला हिस्सा अब देखिए आंख और कान खोलकर। माफिया के आगे सरेंडर हो चुके सिस्टम को देखिए, मजबूर होते घुटनों पर गिर गए सिस्टम को देखिए। सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। डीएसपी तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है। गनमैन वो एक डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगाया होता, उसने क्या एक्शन लिया? जब उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर वालों के यही सवाल हमें दिन रात कचोट रहे थे। इसीलिए हमने इस हत्याकांड की तह तक जाने का फैसला किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि नूह के इलाके में अवैध माइनिंग का सच क्या है। अवैध खनन में क्या सब मिले हुए हैं? क्या प्रशासन और खनन माफिया की मिलीभगत है? क्या खनन माफिया के सामने प्रशासन सरेंडर कर चुका है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमारी टीम नूह की तावड़ू तहसील के एसडीएम सुरेंद्र पाल से मिली। सुरेंद्र पाल के इलाके में ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई और इस पूरे इलाके में खनन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। खुफिया कैमरे पर एसडीएम साहब साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं कि इस इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे कितने पट्टे मिले हैं क्या लोग यहाँ पे खनन के या फिर उसके पत्थरों में पट्टे क्या जो खनन करने का काम शुरू होता है, जो पट्टा बोलते हैं, उठाई होता है वो तो इस एरिया में मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा और एनजीटी द्वारा टोटली बैन है। टोटली बैन है, कोई खनन नहीं हो सकता, किसी कोई नहीं हो सकता। पर यहाँ पानी प्लाउज कर रहे हैं, पर जब लगातार फिर भी यहाँ से माइनिंग इलीगल माइनिंग हो रही है, लगातार मतलब चल रहेगा, वो रुकती नहीं। कोई मतलब ऑफिसर रहे हो या माइनिंग वाले पुलिस वाले या हमारे शील्ड वाले गए हो, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये अपनी वजह से कि जब यहाँ माइनिंग बैन है पहाड़ के इस पूरे एरिया में एनसीआर वगैरह, तो फिर ये क्रैशर वालों को परमिशन क्यों दी जा रही है? इनकी एडजॉइनिंग बिल्कुल ये पहाड़ है, यही आप जितनी इनका सिस्टम है, जैसे आप किसी गांव में जाओगे, कुछ जो गांव बदनाम है, हर गांव में आपको 50, 100, 200 डंपर खड़े मिलेंगे, दिन में खाली खड़े मिलेंगे, रात को सारे एक्टिव हो जाते हैं वो। अब ना तो नंबर रजिस्टर्ड है, ना और कोई फॉर्मेलिटी उनके पास पूरी है, लाइसेंस किसी तरीके की पॉलिसी वगैरह, ठीक है जी, विदाउट लाइसेंस वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो सब वो काम कहाँ करते हैं? काम यही करते हैं। और पिछले 10 सालों 15 सालों में जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी ने ये बैन लगाया है, तब से पहाड़ खत्म क्यों होते जा रहे हैं? मुझे पता है सभी का।
एसडीएम साहब की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। हमने उन्हें थोड़ा और कुरेदा और उनका ये डर खुलकर सामने आ गया। हरियाणा के नूह जिले का प्रशासन इन अवैध खनन माफियाओं के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए कि कैसे पुलिस वाले तक इन अपराधियों से पूरी तरह डरते हैं। और यहाँ टफ थोड़ा मामला ये है जी कि गांव की मतलब लोकेशन इस टाइप की है और गांव की पॉपुलेशन इस टाइप की है कि दिन में भी आप गाड़ी पकड़ ली पहाड़ पे, आप उसको क्रॉस कर नहीं लेके आ सकते हैं ला नहीं सकता दिन में भी। तो रात को तो हिम्मत किसकी है? ये कहेगा लाचार है प्रशासन इसको लेके, ये नहीं कह सकता मैं। नहीं मतलब जैसा जिस सिचुएशन आप बता रहे हैं। अभी यही बात देखो, पिछले मतलब 15 दिन पहले हम एक विजिट पे गए थे कैस्टल को चेक करने। डीएसपी साहब के साथ थे, माइनिंग वाले, पुलिस वाले और बाकी का डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट जो भी बिजली वाले सब डिपार्टमेंट थे। एक दो गाड़ी तो हमें देख के भागी गई हमारे सामने से, एक गाड़ी रोक भी ली हमने, एक दो गाड़ी सोचा इनको चलते टाइम ले चले गए। मैंने पूछा अपने SHO से, DSP की गाड़ी हम लेके जा सकते हैं यहाँ से? वो कहते 10-12 पुलिस वाले थे हमारे साथ, कहते जी और फोर्स मंगानी पड़ेगी। और हमारे देखते ड्राइवर हमने पकड़ा हुआ है, उस गाड़ी को लेके भाग भी गए। पकड़े की बात है 12:30 बजे की, 15 दिन पहले। हाँ। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद ये सवाल भी उठे कि उनके साथ पुलिस की बड़ी फोर्स क्यों नहीं थी। वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ अकेले ही अवैध खनन रोकने क्यों चले गए। लेकिन अब एसडीएम ने स्वीकारा है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मुखबिरी का शक था, इसीलिए वो बिना किसी को जानकारी दिए अकेले ही चले गए, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर डिपार्टमेंट मिला हुआ है। इतने बड़े स्तर पे काम का उनके पास इनपुट इतने बड़े स्तर की नहीं थी, एक दो गाड़ियों की थी। हम उस दिन गए थे ना, हम वैसे हर वीरवार को हमने फिक्स किया हुआ कि हमें चेकिंग पे जाना है। हम पहले सारे स्टाफ को, माइनिंग वगैरह सबको यहाँ बुला लेते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। उनको बताते नहीं पहले बताएंगे, वो पहले बता देंगे यहाँ टीम वहाँ आएगी, या तो भाग जाएंगे बंद करके, ठीक है गाड़ी वाड़ी यहाँ कर देंगे, तो बताते नहीं। कौन मैसेज पास ऑन करता है? अब कोई भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इसमें माइनिंग वाले भी हो सकते हैं, जो उनका मिला जुला तो काम है ही, माइनिंग होती नहीं। तो माइनिंग वाले मिले वो तो बिल्कुल मिले, इसको तो राय नहीं है। एक बात सुने, आप माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, आपकी ड्यूटी इलीगल माइनिंग रोकना, आप नहीं रोक पा रहे तो अपने उचित वो लिखे, मीटिंग बात उठाएं, किसी की जरूरत है आपको, कैसे रोक पाएंगे? तो कभी यानी कि कभी इस बारे में ना लिखते ना आवाज़ उठाते नहीं, तो जिम्मेवारी है कि नहीं? जिम्मेवारी तो है। ठीक है, आप अगर नहीं कर पाए अपने उचित अधिकारी से ज़्यादा फोर्स मांगे, ज़्यादा और कुछ उनको जिस चीज़ ज़रूरत है, चाहे ड्रोन से करें, किसी से भी करें, चौकी बनवा दे, कुछ भी कर सकते हैं। आप कर नहीं रहे, आप रूटीन में क्या है जी, आपने चलो अब 7वां महीना भी पूरा जाने को हो गया है, पूरे जिले में 16 चलान किए हैं। 16 चलान तो चाहे एक दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, माइनिंग दिखावे के लिए हो गए। और फिर यहाँ सिस्टम क्या है, जुडिशरी का भी मामला थोड़ा ढीला है। सिर्फ मेरी बात ऐसा ढीला है कि गाड़ी को तभी छोड़ देते हैं वो, जो इलीगल माइनिंग में गाड़ी पकड़ी गई, बाकी डिस्ट्रिक्ट नहीं छूट गई, जब गाड़ी खड़ी खत्म हो जाती है, छूटती नहीं। यहाँ हमारे जितने जुडिशरी गाड़ी जब छोड़ देते हैं, सुपरवाइजर पर गाड़ी चली जाती है, जुर्माना जमा। तो इस एरिया में मतलब सुप्रीम कोर्ट, एसडीएम सुरेंद्र पाल साफ साफ कह रहे हैं कि पूरा धंधा आपसी मिलीभगत से चल रहा है और इसमें पुलिस भी शामिल है और जिले का खनन विभाग भी। इस धंधे पर लगाम लगाने के सवाल पर वो दलील देते हैं कि जब एसपी की गाड़ी को टक्कर मारने पर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो कैसे रोकेंगे। पुलिस टाइट हो जाए तो माइनिंग वाले को जो बता रहे हैं, तो नहीं देखो, ये आपको अच्छी तरह पता होगा जी कि 2 डिपार्टमेंट अगर ठीक से काम करें, माइनिंग और पुलिस, तो 90% काम हो सकता है। एनजीटी को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, भाई माइनिंग रुक नहीं रही यहाँ पे। मैं फिर कहूँगा सर, पुलिस भी आपके अंडर में है,
माइनिंग आपके इन्होंने टाइट सा लो ये पर एक्शन से आप एक्शन भी ऐसा देखो जी, हम भी इस बार थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं। जैसे 5-6 महीने पहले हमारे एसपी साहब नहीं आए थे, पूरी गाड़ी के भी उन्होंने टक्कर मार दी थी डंपर में। एसपी साहब की मार थी। हाँ, ये एसपी साहब जो भी हैं उन्होंने फिर कह के नाके लगवा दिए, भाई जहाँ जहाँ नाके लगा लो, मैंने जगह उनको चेकिंग करो। और क्या रुक पाए वो नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। रुकना रुकने की मेन वजह क्या है सर? इसमें क्या भ्रष्टाचार है या क्या है सर इसमें? ये तो नहीं देखो एसडीएम सुरेंद्र पाल जिन एसपी की बात कर रहे हैं वो ये हैं नूह जिले के एसपी वरुण सिंघला। ये बात सही है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में खनन माफियाओं ने एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। कि वो दिसंबर 2021 की बात है, जब हम चेकिंग के लिए निकले हुए थे और उस वक्त हमने ओवरलोडेड व्हीकल्स स्पॉट किए थे। तो उस समय पे करीब 12 व्हीकल्स हमने पकड़े थे, जिसमें से जब उनकी चेकिंग कर रहे थे हम सभी कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को वेरीफाई कर रहे थे, उसी वक्त एक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। जब उसको रोका गया तो वो नहीं रुका और उसने फिर सामने मेरी गाड़ी पे टक्कर मारते हुए वो गया, इसमें मैं बाल बाल बचा था। उस घटनाक्रम में हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी, ड्राइवर को पकड़ा था, गाड़ी को जब्त किया था। उसमें हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन ड्राइवर के अगेंस्ट लिया था। अब सोचिए, माफियाओं के आतंक से जिस जिले में पुलिस का एसपी तक सुरक्षित नहीं हो, वहां बाकी छोटे अधिकारियों की सुरक्षा कैसे होगी? यही डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ भी हुआ। एसडीएम साहब जो बातें बता रहे हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि डीएसपी जब छापा मारने गए थे तो उनकी टीम के पास हथियार नहीं थे। एसपी साहब गए थे वहाँ पर, क्या इन्फॉर्मेशन की सर? ये क्यों चले गए थे? कम फोर्स ले गए फोर्स में वही बता रहा हूँ, थी नहीं के पास उस दिन हम जो उस दिन पीछे गए थे 15 दिन पहले, तो भी उनको ये डाउट था भाई कि किसने बता दिया इनको, तभी लोग मिले नहीं या ट्रक भाग गए हमें देख के पहले से, तो वो इसलिए अकेले चले गए। वो समय जिस टाइम खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। 10 बजे करीब उनका जो पहले गनमैन था वो ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे सज्जन आए, वो हथियार नहीं लेके आए, और वहाँ जब गए उसको बोला अमरनाथ को, गनमैन, ड्राइवर, लीडर, 3 बंदे, तो ये किसी के पास हथियार नहीं है। अच्छा, खाली थे? हथियार होना जरूरी है। वो खाली चल दिए, डीएसपी साहब भी खाली थे। अगर तो देखो वैसे तो सभी के पास हथियार होना जरूरी है, तो डीएसपी हो नहीं तो डीएसपी की हत्या में कोई साजिश थी या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि खनन माफिया के खौफ में नूह का प्रशासन सरेंडर कर चुका है। इसमें कोई साजिश नहीं है, क्योंकि माफिया के सामने एसडीएम की भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं होती। मजिस्ट्रेट की पावर आपको है, वह लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पावर उनको है। जब जिस उस आदमी के ऊपर ये डंपर चढ़ा के मार दिया जाता है, आम आदमी, यानी जो ऐसी बात नहीं सारे क्रिमिनल है, मतलब आम जो सज्जन अभी आदमी रहते होंगे आज, उनकी क्या स्थिति होती है? इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता जी। मैं यहाँ तो मैंने कोई किसी और गाड़ियाँ चला नहीं किया, हालांकि मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने शहरों चलाने लगे। 2-4 टाइम ट्रैक्टर टोली वगैरह किए मैंने उनका देखिए आओ बाओ मेरे टक्कर मार देंगे, कर दिया मैंने काम। तो जब पीछे हट के भी ठीक है, वैसे भी काम किया जा सकता है, जो जितना भी लड़ाई इसलिए की जाए। कभी कोई ऐसी बात आती इकट्ठे जाके पकड़ लिया है तो गले नहीं छेड़ेंगे। लोकल सपोर्ट में जब आप लोकल सपोर्ट थाने में तो मिले तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। सपोर्ट करने की प्रति कमी तो है, माइनिंग ट्रेन हो पुलिस बगैर विधि की माइनिंग चल नहीं सकती। एसडीएम सुरेंद्र पाल का कबूलनामा बता रहा है कि पुलिस और प्रशासन के हौसले ढीले हैं, वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मिलीभगत सिर्फ छोटे लोगों और अधिकारियों तक सीमित है, या फिर इसमें हरियाणा की बड़ी बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। नूह से ब्रिजेश तिवारी और राम कुमार, एबीपी न्यूज। बड़ी
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।